बुखार बहुत तेज आ रहा है। काफी दिन हो गए हैं, आपका बुखार उतर नहीं रहा है। मेडिसिन काफी ज्यादा ले चुके हो। टेस्ट अगर आप करवाते हैं, अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट के अंदर आपको विडाल पॉजिटिव बताते हैं। विडाल पॉजिटिव का मतलब है कि टाइफाइड। देखिए, अगर हम टेस्ट रिपोर्ट्स की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि फीवर आने की कंडीशंस काफी ज्यादा होती हैं। जैसे कि अगर आपको टाइफाइड हो गया है, विडाल पॉजिटिव आ गया है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग दिया जाता है। इन दिनों सर्दियों का टाइम है, काफी ज्यादा डेंगू फैल रहा है। अगर डेंगू आपको हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। आप इन्हीं सभी कंडीशन से गुजर चुके हैं, उसके बाद में भी अगर आपको मान लीजिए बुखार नहीं उतर रहा है काफी मेडिसिन लेने के बाद में, तो आपको क्या करना चाहिए, इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपके सामने आज बात करने आया हूं। कि देखिए, काफी पेशेंट के फोन आ रहे हैं मुझे कि हमारा बच्चा है या हम मेरा हस्बैंड है या मेरी बहन है जिनको काफी दिनों से बुखार हो रहा है। बुखार उतर जाता है, बुखार की जब टैबलेट लेते हैं, टैबलेट लेने के बाद में फिर से बुखार आ जाता है। टैबलेट जब हम छोड़ देते हैं फिर से फीवर आने लग जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं आप बताने वाला हूँ कि मैं कोई भी आपको एंटीबायोटिक नहीं बताऊंगा, आपको ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं बताऊंगा जिसमें आपने काफी सारी मेडिसिन खानी होंगी सुबह शाम, रेगुलर आप खाएं और उसके बाद में आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा मैं कुछ भी यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, एक टैबलेट के बारे में बताऊंगा, जिस टैबलेट को लेने के बाद में आपको कभी भी फीवर नहीं आएगा, कभी भी बुखार नहीं आएगा, आपको किसी भी अस्पताल के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि बार बार बुखार आपको क्यों आ रहा है। तो देखिए क्या होता है, अब जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो, किसी डॉक्टर से मिलते हो, तो डॉक्टर आपको क्या कहता है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट आप करवाते हैं, ब्लड टेस्ट के अंदर आपको हो सकता है कि टीएलसी बढ़ी हुई आ जाए, 10,000 से ऊपर आने लग जाए, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हो। आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर टीएलसी बढ़ी हुई होती है तो हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए जिसकी वजह से अगर बुखार आ रहा है तो वो ठीक हो जाए। वो वीडियो आप जाइए, कमेंट सेक्शन में मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए आपको प्लेटलेट्स काफी ज्यादा बढ़ी हुई आ चुकी हैं, तो प्लेटलेट्स काफी ज्यादा जब बढ़ जाती हैं तब भी फीवर आ जाता है। प्लेटलेट्स काफी ज्यादा डाउन हो जाती हैं तब भी फीवर आ जाता है। प्लेटलेट्स बहुत ही एक लिमिट से क्रॉस हो जाती हैं और डाउन लेवल पे काफी ज्यादा चली जाती हैं, तो क्या होता है ना कि आपको डेंगू होने लग जाता है। क्योंकि जो सर्दियों का टाइम होता है, स्टार्टिंग का जो फेज होता है, वो स्टार्टिंग फेज के अंदर जो डेंगू है वो बहुत ही अधिक फैल जाता है। पंजाब एरिया में इस टाइम काफी ज्यादा डेंगू फैला हुआ है। हमारे एरिया के अंदर जो हरियाणा फतेहाबाद के अंदर है उसमें डेंगू अभी बहुत कम है, लेकिन चांसेस हैं कि डेंगू आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फैल जाए। तो ध्यान रखिए, अपने आसपास पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। ये तो थी नॉर्मल मेडिसिन, नॉर्मल चीजें जो मैं आपके साथ में डिस्कशन कर रहा था अभी तक कि आपने क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कि ऐसी कौन सी एक टैबलेट मैं आपको बताऊं जिसकी वजह से आपको फीवर ही कभी ना आए। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक पेशेंट है हमारे, उन पेशेंट का बार बार फोन आ रहा था कि सर ऐसा है कि मैं पिछले काफी टाइम से, लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं मुझे, और मैं ट्रीटमेंट ले रही हूं। एज थी उनकी कुछ 50 प्लस, 50 और 55 के बीच में लगा लीजिए। तो काफी टाइम से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। जो ट्रीटमेंट मैं ले रही हूँ वो ट्रीटमेंट ही काफी कॉस्टली है, डेली का मुझे 3,000 रुपए पे करना पड़ता है। अब वो 3,000 जब मैं पे करती हूँ तो रेगुलर मुझे 18 दिन मैंने ट्रीटमेंट लिया। किसी भी, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, किसी भी एक छोटी जगह के एक डॉक्टर हैं, उनका उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, 18 दिन रेगुलर लिया। उसके बाद 50-55 हजार रुपए उन्होंने वहां पे दे दिए। देने के बाद में भी क्या हुआ कि जब तक ट्रीटमेंट लिया तब तक तो फीवर सही रहता था, ट्रीटमेंट छोड़ते ही फीवर फिर से आने लग जाता था। तो उसमें हम क्या करें। तो क्या होता है ना, इस कंडीशन में काफी पेशेंट की बहुत सारी चीजें देखनी पड़ जाती हैं। एक पेशेंट की क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, देखिए, आपको मेंटल स्टेटमेंट पेशेंट की देखनी होगी कि मेंटल स्टेट कैसी है। पेशेंट को पहले कभी कोई डिप्रेशन में तो नहीं रहा है, या फिर पेशेंट की कोई डिप्रेशन की मेडिसिन तो नहीं चल रही है, या फिर पेशेंट कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से डिप्रेशन में हो, या फिर कोई शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी की सारी जो उसकी हिस्ट्री है वो आपको चेक करनी होगी। हिस्ट्री चेक करने के बाद में क्या होता है कि आप वो मेडिसिन दे सकते हो। अब देखिए, मैंने क्या किया, जब वो पेशेंट मेरे पास आए तो मैंने सबसे पहले उन पेशेंट का टेस्ट करवाया, जो नॉर्मली हर एक डॉक्टर करवाता है। वो टेस्ट करवाने के बाद में क्या हुआ कि जब मैंने टेस्ट कराया तो विडाल पॉजिटिव आया। विडाल पॉजिटिव क्या है कि आप कभी भी चेक करवाएंगे तो आपको विडाल पॉजिटिव ही मिलेगा। तो उसके ऊपर मत जाइए कि अगर आपको विडाल पॉजिटिव है तो आपको फीवर आ गया है, और फीवर आ गया है तो विडाल पॉजिटिव का अगर आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता गाइस। देखिए, मैं कहीं पर एक्चुअली जा रहा था तो मुझे टाइम नहीं मिलता हॉस्पिटल में जाने के बाद, तो मैंने सोचा चलो वीडियो गाड़ी के अंदर ही शूट कर लेते हैं। तो ये वीडियो मैं गाड़ी के अंदर से ही बना रहा हूँ। आपकी
कुछ क्वेरीज हैं जो बार बार मुझे फोन करके ड्राइविंग भी नहीं करने देती हैं। उस क्वेरीज को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। ध्यान दीजिए, अगर आपको कभी भी, मैंने उन पेशेंट को क्या किया, मैंने उन पेशेंट को सिर्फ एक टैबलेट दी, एमिट्रिप्टिलिन। अब एमिट्रिप्टिलिन क्या होती है? देखिए, एमिट्रिप्टिलिन जो टैबलेट होती है, आप गूगल भी कर सकते हैं, आपके कोई डॉक्टर हैं जानकार, आप उनसे भी मिल सकते हैं। तो जो एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट होती है, वो टैबलेट क्या करती है, आपकी एंजाइटी, आपके डिप्रेशन को ही दूर करती है। मैंने उन पेशेंट को कोई भी फीवर की टैबलेट नहीं दी, कोई पैरासीटामोल नहीं दिया, कोई निमोस्लाइड नहीं दिया, मैंने उनको कोई एंटीबायोटिक नहीं दी। मैंने उन पेशेंट को सिर्फ एक एमिट्रिप्टिलिन की टैबलेट दी। उन्हें बोला कि लगातार इसे 7 दिनों के लिए लीजिए। अब 7 दिन उन्होंने ओडी के लिए मैंने बोला कि दिन में एक बार ही लेनी है। 3 दिन लेने के बाद ही पेशेंट मेरे पास आ गए। 3 दिन बाद ही पेशेंट ने बोला कि अब मुझे कभी फीवर नहीं आता। तो देखिए, समझने की बात है दोस्तों। मेरे जितने भी डॉक्टर लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी मेरे पेशेंट जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर जो मेरे हैं, वो ध्यान दीजिए कि अगर आपका फीवर किसी भी टैबलेट से नहीं उठ रहा है, नहीं जा रहा है, तो आपने ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो दिक्कत है जिसकी वजह से हमारा फीवर नहीं जा रहा है। तो देखिए, वही दिक्कत मैंने उन पेशेंट की पकड़ी। मैंने उन पेशेंट को चेक किया कि कहीं ना कहीं वो पेशेंट डिप्रेशन में ही थे। कोई फैमिली रीजन भी हो सकता है, कोई बीमारी का रीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिस वजह से वो पेशेंट डिप्रेशन में थे। मैंने उनका डिप्रेशन दूर किया। जैसे ही उनका डिप्रेशन दूर हुआ, उनको नींद भी आने लगी, उनको फीवर भी नहीं हुआ, उनकी बॉडी भी ओके रहने लगी। तो मेरे साथियों, आपको ये समझना होगा कि अगर आपका फीवर नहीं उतर रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बार बार फीवर आ रहा है, मेरी बॉडी टूट रही है, तो आपको ध्यान देना होगा कि पेशेंट की हिस्ट्री आप चेक करें। पेशेंट की हिस्ट्री में आप उनका फुल बॉडी चेकअप करवा सकते हैं। आप उनका लीवर टेस्ट करवाइए, आप उनका विडाल टेस्ट करवाइए, आप उनकी किडनी टेस्ट करवाइए, आप उनका अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। बहुत ही इमरजेंसी है तो पेशेंट की एमआरआई या फिर सीटी स्कैन के ऊपर भी जाया जा सकता है, जिसमें कि पता चले कि पेशेंट को अगर फीवर आ रहा है, जो कि थर्मामीटर में तो नहीं आ रहा है, लेकिन पेशेंट को ये फील हो रहा है कि मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा टूट रही है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। एमिट्रिप्टिलिन नॉर्मल टैबलेट है। किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी मेडिकल सेंटर पर या फिर किसी भी केमिस्ट के पास आपको ये टैबलेट मिल जाएगी। 2 से 3 रुपए की टैबलेट है, नॉर्मली आपको मिल जाएगी। आप लेंगे, आप बिल्कुल ओके हो जाएंगे। अब देखिए, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन की बीमारी होती है, डिप्रेशन की टैबलेट्स लेते हैं, उनको आपने सुना होगा कभी फीवर ही नहीं आता है, क्योंकि उनके माइंड के अंदर ही ये चीज घर कर जाती है कि हमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मुझे ये टैबलेट लेनी है, मुझे डिप्रेशन की टैबलेट लेनी है। दूर नहीं जाते, हमारे ही नॉन पर्सन है, हमारे ही जानकार हैं, रिलेटिव हैं, उनकी मेडिसिन जो है वो हिसार से, सीएमसी हॉस्पिटल का नाम काफी आपने सुना होगा, वहां से चल रही है। अब जब पेशेंट से पूछा जाता है, उस रिलेटिव पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको दिक्कत क्या, आप काफी लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हो, तो वो बोलते हैं हमें शुगर की प्रॉब्लम है। शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर जब भी टेस्ट करवाई जाती है तो नॉर्मल आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर थर्मामीटर में आप चेक करोगे, आपको फीवर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी पेशेंट बोल रहा है कि मुझे फीवर आ रहा है। ऐसे ही वो पेशेंट हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम वो बताते हैं, लेकिन जब शुगर टेस्ट करवाया जाता है तो शुगर नॉर्मल आता है। अब शुगर नॉर्मल आ गया तो फिर शुगर की टैबलेट क्यों खाएं वो। तो जब मैंने उनकी मेडिसिन चेक की तो उनकी जो मेडिसिन थी वो सभी की सभी डिप्रेशन की मेडिसिन थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो मेडिसिन खाते हैं वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, जिस दिन वो मेडिसिन छोड़ देते हैं उनको लगता है कि मेरा शुगर लेवल बढ़ गया और ऑटोमेटिकली शुगर लेवल इंक्रीज मिलता है। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि कई बार ऐसा होता है, मैं कई पेशेंट को देख चुका हूं, कई बार ऐसा पेशेंट होता है जिसमें फीवर उनको फील होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली हम जब थर्मामीटर में चेक करते हैं तो उसमें फीवर नहीं आता है। उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, उसमें आपको पेशेंट की मेंटल स्टेट को ध्यान में रखना है कि इनको कोई डिप्रेशन की बीमारी तो नहीं है या फिर ये किसी डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है। आपको डिप्रेशन की टैबलेट देनी होगी, वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज मैंने उन पेशेंट को दोबारा से कल देखा था, ठीक है। उन पेशेंट को जब मैंने देखा यस्टरडे, जब मैंने उन्हें देखा तो वो पेशेंट बिल्कुल ओके थे, उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी। 3 से 4 रुपए की गोली आती है, 2 या 3 रुपए की भी मिल जाती है कहीं ना कहीं, वो टैबलेट उनको बिल्कुल ठीक कर दी। जहां उन्होंने 50-55 हजार रुपए लगा दिए थे, उनको तब भी आराम नहीं आया था, वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो दोस्तों, समझना आपको होगा, मेरे सब्सक्राइबर्स, आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर आपका फीवर नहीं जा रहा है तो रीजन क्या है।
आप अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मेरा नंबर चल ही रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। देखिए, कॉल और मैसेज का जो टाइम होता है वो 10 से शाम को 6 बजे तक का होता है। उसी टाइम में आपकी कॉल्स या फिर जो मैसेजेस हैं वो देख सकता हूं। उसके बाद में क्या होता है कि काफी ज्यादा थक जाते हैं हम लोग भी, हमें भी आराम चाहिए होता है। तो रिक्वेस्ट है, उसके बाद कभी कॉल मत कीजिए। बाकी अगर आपको मुझसे मिलना है तो हरियाणा फतेहाबाद के अंदर मेरा क्लिनिक है, आप मुझसे आके मिलिए। आपकी कोई भी क्वेरी होगी वो सॉल्व की जाएगी, सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं दोनों ही देता हूं। ऑनलाइन भी आप कंसल्टेशन फीस मुझे पे करके, सिर्फ 200 रुपए कंसल्टेशन फीस है, वो मुझे आप पे कीजिए। आपको 15 मिनट्स में दूंगा। उन 15 मिनट्स में आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको मैं सॉल्व करूंगा। कोशिश कीजिए कि आप मुझसे आकर मिल सके, क्योंकि जितना आप फेस टू फेस मुझसे मिलेंगे उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट होगा। फेस टू फेस नहीं मिल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा दूर हैं, बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, तो आप मुझे कॉल कीजिए। मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सकेगा मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बाकी कुछ भी पूछना हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर है ही। थैंक यू।